हेलो एवरीवन, मैं सर स्वप्निल सर। और आज अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे अपने लास्ट क्लास से छोड़ा था। याद होगा तो लास्ट क्लास में अपन ने टेस्ट एक लिया था तुम लोग का, ठीक है। 10 क्वेश्चंस का टेस्ट था। सबने अच्छा किया है, सबका मैंने चेक किया, एकदम सबके सही आंसर्स है। एक दो के किसी के कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन कैलकुलेशन बाकी लोग सुधार अच्छे से, ठीक है, जिनकी भी गलतियां हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ये जो टेस्ट के 10 क्वेश्चन है उनको फटाफट डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और फिर खत्म करूंगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, ठीक है। याद होगा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो कुछ आंसर तो इसका कुछ ऐसा नहीं है, वेरीफाई करना है, ठीक है, मतलब प्रूव करना है। और इस प्रॉपर्टी को x और y में पहला फर्स्ट पार्ट में x और y की वैल्यू दी है, सेकेंड का पार्ट को भी अलग से x और y की वैल्यू दी है, उनसे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें लिखना किस तरीके से आंसर, फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू y इक्वल टू हाफ है, तो x इंटू वाई की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले। x इंटू वाई इक्वल टू 7 इंटू 1/2, दैट इज क्या हो जाएगा 7/2। और सिमिलरली y इंटू एक्स निकालोगे तो हाफ इंटू 7, तो हाफ इंटू 7 अगर देखोगे तो ये बन जाएगा वापिस से 7/2। हेंस दिस टू आर इक्वल, हेंस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, हेंस प्रूफ, हेंस वेरीफाइड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी कर सकते हो सब लोग, x इंटू वाई निकालो अभी। इस केस में सेकंड पार्ट में x और y अलग वैल्यूज हैं, -3/8 इंटू -4/9, ठीक है। दो और माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 12, या फिर और भी कैंसिल कर सकते हो, 4 1 4 2, ठीक है। ऊपर में 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और नीचे में 2 9 18 हो जाएगा। और भी काट सकते हैं ऐसे, 3 1 3 3। तो और सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर में आएगा 1 और नीचे में आएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। सिमिलरली अगर y इंटू एक्स निकालोगे तो भी अगर निकालोगे इसकी भी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। चेक कर लो y इंटू एक्स, तो 4 1 4 2 3 1 3 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा +1/6, हेंस वापस से दोनों इक्वल है, वापस से लिखना है x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये सबने ही कर लिया था, इसमें कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन तो किसी को था नहीं, सबने ही कर लिया था, इसमें कोई गड़बड़ किसी ने नहीं किया, ठीक है। हम लोग इसको अभी 2-2 मार्क्स करके इसको अलॉट करते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स 20 मार्क्स का पूरा तुम्हारा पेपर था, ठीक है। 2-2 मार्क्स हर क्वेश्चन को मैंने दिया है, देखते हैं, क्योंकि 2-2 पार्ट है ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में नहीं है तो उसके हिसाब से कुछ चेंज, ठीक है। चल सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था, इनफैक्ट दोनों पार्ट में सिंप्लीफाई करना था। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे देखो क्या है, 11 1 11 2, याद होगा तो बॉडमास नाम की एक चीज होती है। सबसे पहले अपन मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देंगे, फिर अपन एडिशन करेंगे। तो देखो मल्टीप्लिकेशन पहले इसको करना है, 11 1 11 2, ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिलेगा देखो 32/5 प्लस 23 इंटू 2 हो जाएगा 56, और नीचे यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। फिर देख सकते हो नीचे में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 5 and 15। बहुत लोग का मैंने देखा, बहुत लोग इस तरीके से कर रहे थे, हो सकता है स्कूल में इस तरीके से बताया हो, लेकिन मैं अभी तक जो भी वीडियोस आ रहे थे मैं उसमें सीधा बता रहा था एलसीएम लेने का तरीका। इसको सेम करना है, तो ये 15 और ये 5 into 3, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर तुम नोटबुक में ऐसे भी लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ 5 and 15 निकालो, तो वो कितना आएगा अपने पास 15 आएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 5 and 15 अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा 15, तो 5 into 3 32 into 3, तो ऊपर कितना आ रहा है 3 2 6 3 3 9 96/15 प्लस 46/15, ठीक है। ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और 14 142/15। चेक करते और भी सिंप्लीफाई होगा, ये 3 से जा रहा है क्या, 3 4 12 नहीं जाएगा, और किसी नंबर से जा रहा है क्या, नहीं, 5 से भी नहीं जा रहा, तो इसको इतना ही छोड़ना है। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है 142/15। बहुत लोगों का आया था सही, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। सेकंड पार्ट में एक दो लोगों ने गड़बड़ की थी, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी एक दो जगह पे, जिसकी वजह से आंसर गलत है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका और इसका एलसीएम निकालोगे, 8 और 16 का तो 16 ही आएगा, हेंस 8 2 7 2, तो ये बन जाएगा 14/16 प्लस 1/16 माइनस 1/12। अगर ऐड करोगे दोनों को तो ये बन जाएगा 15/16 माइनस 1/12,
12। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, 16 और 12 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है, तुम लोगों को याद तो होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, तो ये बता देता हूँ। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका और इसका, दोनों में सेम नंबर्स आने चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो देख सकते हो, चीजों बता देता हूँ कैसे करते हैं। 16 के सारे नंबर्स निकालो, सारे फैक्टर्स निकालो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऐसे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। और 12 को भी निकाल सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 3 12 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा। अब दोनों में कॉमन चूज करो, कौन कौन से कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसको बस इतना लिख दो। मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 16 एंड 12 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से कॉमन है, ये 2 बार 2 कॉमन है, बाकी जो बचे उनको वैसे का वैसे छोड़ो। ये जो 2 है यहाँ पे दोनों मैंने कॉमन ले लिया है, और जो बचे 2 इंटू 2 इंटू 3 उनको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में कुछ और तरीके से एलसीएम निकालना सिखाया गया होगा, तो वो भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कुछ तरीके, उसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर शायद ऐसा भी निकाल सकते हैं इसको। देखो, सपोज मुझे एलसीएम निकालना होगा 16 और 12 का, तो मैं क्या करूंगा, 2 8 जा, 2 6 जा, फिर 2 4 जा, 3 जा, फिर 2 2 जा, इसमें तो 2 नहीं जा रहा तो वैसे ही रखेंगे, 2 1 जा, और लास्ट में 3 1 जा। जब तक ये लास्ट में सबके सब 1 1 नहीं हो जाते तब तक मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करते रहना है। अब फिर फाइनली जो भी यहाँ पे बचे हैं उन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, तो 16 3 जा 48 आता है, या फिर 12 4 जा 48 भी आता है। तो एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 4 करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 45 बाय 48 माइनस 4 बाय 48। अगर सॉल्व करोगे 45 माइनस 4 तो हो जाएगा 41 बाय 48। तो ये अपना सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर है। बाकी भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले इतना अच्छे से इसको लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बहुत सबने कर दिया था वाला क्वेश्चन। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है एक, तुमने पहले प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, उसमें फ्रैक्शन जो है वो आंसर आता है, वो बताना। If 16 shirts of equal size can be made out of 24 मीटर of cloth, मतलब अपने पास 24 मीटर ऑफ क्लॉथ है, उससे अपन कितने शर्ट बना सकते हैं, 16 शर्ट बना सकते हैं। तो वो बोल रहा है एक शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ यूज होगा। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है कि वो क्या बोल रहा है, 16 शर्ट्स मेड आउट ऑफ कितना, 24 मीटर ऑफ क्लॉथ। सही बात है, तो 1 शर्ट विल बी मेड ऑफ हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो याद होगा यूनिटरी मेथड में सबको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन सीधा निकालते थे। इसको मैं मान लेता है x और फिर इसकी वैल्यू निकालते। ठीक है, तो क्या बनता है, x की वैल्यू अगर निकालोगे, फिर पूरा अच्छे से अगर बताता हूं, तो अगर निकालोगे 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 24, दैट इज अगर इंटू 6 है यहाँ पे तो वहां पे भेजोगे तो डिवीजन हो जाएगा। x इंटू 24 वन सा 24 ही रहता है, 24 बाय 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24 बाय 16, तो 8 3 जा और 8 2 जा। हेंस एक शर्ट के लिए x की वैल्यू कितनी है, 3 बाय 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ चाहिए। ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए इतना मीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि सिंपल से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कहीं भी टर्म्स फैले हुए तो इनको तुम्हें अच्छे से सिलेक्ट करना है कि कौन से टर्म को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो इंटीजर वाले टर्म्स है, उनको पहले खत्म कर लेते हैं। -5 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -3, उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे नीचे में 10 है, यहाँ पे नीचे में 5 है, तो इन दोनों को साथ में लेते देखना। 7 बाय 10 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -4 बाय 5, फिर बचा ये और ये, तो उसको वैसे का वैसे 3 बाय 7 प्लस 5 बाय 14। मैंने इस तरीके से रीअरेंज किया है टर्म्स को, ताकि उसके हिसाब से अपने अपने टर्म्स आपस में आ जाए अपने साथीदार, अपने जोड़ीदार के साथ। ठीक है, तो -5 - 3 इज इक्वल टू -8। यहाँ पे अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 इंटू 2 और यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 - 8 और नीचे में आएगा अपॉन 10। फिर इसमें कितना आएगा 7 2 जा 3 2 जा, क्योंकि 14 एलसीएम है इसका, तो 6 + 5 और 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लो, -8 7 - 8 कितना होता है, -1 होता है ना। तो प्लस ऑफ -1 बाय 10 और प्लस 11 बाय 14। तो ये अपने पास इस तरीके से एलसीएम निकालना है अभी सबका।
-8 -1/10 प्लस 11/14। देख सकते हैं नीचे 10 और नीचे 14, यहाँ पे तो 1 ही है, तो 10 और 14 का अगर एलसीएम निकालोगे, साइड में निकाल लेते हैं एक बार 10 और 14 का एलसीएम, तो 2 5 जा 2 7 जा 5 1 जा 7 1 जा, ठीक है। तो इस तरीके से एलसीएम बन जाएगा क्या, 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 7, ऊपर भी इंटू 7, 14 5 से 70 होता है तो ऊपर भी इंटू 5, और यहाँ पे तो पूरा 70 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, -8 इंटू 70 यानी कितना हो जाएगा, -560, -1 इंटू 7 तो 7 ही रहेगा, प्लस 5 इंटू 11 55 हो जाएगा, और नीचे में आएगा 70। तो अगर देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ही कितना बन रहा है, 560, 7 8 56, 560 -7 प्लस 55 अपॉन 70। अब इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, यहीं पे इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं -567 प्लस 55 अपॉन 70। देखना एक माइनस एक प्लस है तो इन दोनों नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। अगर साइड में माइनस करते हैं अच्छे से, 567 माइनस 55 तो 7 माइनस 5 2 है, 6 माइनस 5 1, तो 512 आ रहा है। लेकिन माइनस जो है वो बड़े वाले नंबर के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस ही आएगा मेजर साइन, और बचेगा 512 -512 डिवाइड बाय 70। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख सकते हो 2 से दोनों जा रहा है, तो 2 ऐसे अगर काटोगे 256 और यहाँ पे आएगा 35। तो फाइनल आंसर आएगा अपने पास इस थर्ड क्वेश्चन का -256/35, ठीक है। फाइनल एक और क्वेश्चन था इसका, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कंप्यूट द सम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3। तो क्या बोल रहा है, पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो -2/3 का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करो, साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, तो मतलब वो क्या बन जाएगा -3/2। अब इसका सम किसके साथ निकालना है, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका साइन को बस चेंज करना है, वो बन जाएगा 2/3, और इन दोनों का सम निकालो। तो देखो एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे 6 आएगा एलसीएम, देखो 2 और 3 6 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2, तो कितना हो जाएगा -9 2 2 जा 4 और नीचे में 6, तो ये आएगा फाइनल आंसर -5/6। इसका आंसर है -56/35। आगे भी बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 7 8, पर इतना लिखते जाओ। सबने किया तो है ही, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस वेरीफाई करते जाओ अपने नोटबुक से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 विद इट्स रेसिप्रोकल। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल क्या होता है, दोनों सेम ही चीज होती है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल सेम चीज है, तो इसका मतलब तो निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2। याद करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन तो चेंज नहीं होती है, माइनस का माइनस ही रहेगा। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होती है, बस ऊपर का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा -1/2। और याद होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2। तो मल्टीप्लाई करना है कुछ, किसको मल्टीप्लाई करना है, -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी -12 को मल्टीप्लाई करना है विद इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, वही सेम। तो -12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -12 से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने गड़बड़ की है, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिया है, इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना है। -12 इंटू -12 आएगा, सीधा ये बन जाएगा +1/4। तो इसका आंसर बहुत लोगों का 1 आया है, जो कि गलत है, ठीक है। बहुत लोगों का -1 दिया है, वो भी गलत है, ठीक है। करना क्या है, बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 विद इट्स रेसिप्रोकल। तो इसी का रेसिप्रोकल और इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले एक नंबर का, क्वेश्चन नंबर 7 में। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, याद होगा तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। तो -5 मतलब माइनस तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 5 2 10, तो ये बन जाएगा 13/5। अब इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले एडिटिव पूछा है तो अपन लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के -13/5। कितना हुआ एडिटिव इनवर्स, तो साइन चेंज होती है बस, तो वो बन जाएगा +13/5। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन वैसे के वैसे ही रहेगी, नो साइन चेंज,
यानी माइनस था तो माइनस ही रहेगा, बस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा, हेंस आंसर आएगा -5/30। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था अपने पास, वो बोल रहे इसकी वैल्यू निकालो यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एंड नेम इट। ठीक है, तो ये फर्स्ट और दो पार्ट दिए इसमें, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसने वैल्यू क्या पूछी है, x/y प्लस xy, ये निकालना है। फर्स्ट पार्ट में x कितना है देख लो, तो यहीं पे कर रहा हूं मैं, x है 1/3, y है 2/5 प्लस xy 1/3 इंटू 2/5, देख सकते हो, देख लो एक बार। तो ये क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, याद होगा तो डिवीजन में ऐसा आ रही चीज है, और यहाँ पे 1/3 इंटू 2/5। अब देख सकते हो लॉ प्रॉपर्टी लगा सकते हो, याद है एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, अगर याद दिलाता हूं वापस से, a इंटू बी प्लस सी या फिर a इंटू बी माइनस सी होता है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसका उल्टा भी सही है कि ए बी इंटू ए बी प्लस ए सी ऐसे दिया हुआ है, तो ए कॉमन लेके बी प्लस सी लिख सकते हो। तो देखो ए बी ए सी, तो 1/3 को कॉमन लेंगे, 5/2 प्लस 2/5, और यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया मैंने, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे लिखना है सर, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कॉमन लोगों का कितना आएगा 1/3, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 5 and 2 का, तो 10 एलसीएम होता है, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, और नीचे में आएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 10। ठीक है, ये सब तुम लोग को आना चाहिए ऑलरेडी। 25 प्लस 4, तो ये बन जाएगा ऊपर में 29 और नीचे में आएगा 30, हेंस फर्स्ट पार्ट का आंसर है 29/30, जो बहुत लोगों का आ गया था सही से। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लॉ नहीं लिखा है तो 1 मार्क कटेगा। ठीक है, तो याद रखना इसके हिसाब से। सेकेंड पार्ट देखेंगे, x इक्वल टू 3/4, वापस सेम चीज, x/y प्लस xy निकालना है। x इक्वल टू 3/4 है, y में नीचे में 2 है, और 3/4 इंटू 2, सही है। तो ये बन जाएगा कितना, 3/8 प्लस ये कितना बन जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 3/2। ठीक है, अगर एलसीएम लेंगे या फिर पहले तो 3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1/8 प्लस 1/2। क्या यूज किया मैंने, वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। यहाँ पे लिख सकते हो मैंने 3 को क्या किया कॉमन, तुम चाहिए तो 3/2 को भी कॉमन ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसको अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 1/5, तो आंसर आएगा अपने पास 3/2 इंटू 5/4, और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15/8। तो सेकेंड पार्ट का आंसर अपने पास 15/8 और फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने पास 29/30। बच्चे लास्ट के 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, पहले इतना वेरीफाई और चेक कर लो अच्छे से अपने नोटबुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ये वाले क्वेश्चन लास्ट में सबने किए हैं, वैसे कोई टेंशन नहीं है इसका। ठीक है, थोड़े बहुत लोग अभी भी नहीं किए हैं, उनके अभी भी एक नेक्स्ट खत्म होने का बाद नाम लूंगा किसने नहीं किया है, उनको अभी भी सबमिट करना है, मैंने कहा था करने को पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो उसने बोला है यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, दोनों प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी है, ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, वही तो पढ़ा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, मतलब बेसिकली वो इतना घुमा चढ़ा के वही चीज बोल रहा है कि सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे नीचे 2 है, तो इसको इसके आते अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे नीचे में 7, यहाँ पे नीचे में 7 है, तो इसको इसके आते लेंगे तो 7 ज्यादा आसान रहेगा। तो क्या करेंगे, इस पे कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। देखना यूजिंग, मैं बस सी लिख रहा हूँ, सी का मतलब कम्यूटेटिव, ए का मतलब एसोसिएटिव लिखूंगा, तुम्हें पूरा लिखना है। ठीक है, तो इस पर मैं क्या कर रहा हूँ कम्यूटेटिव, तो 1/2 को पहले लिख दिया एंड -3/7 को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर देखोगे तो 5 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, तो ये बन जाएगा 6/2। सो एडिशन किया सीधा मैंने। यहाँ पे देखो अगर -3 प्लस 4 करोगे यानी 4 - 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा 1/7। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 3 6, तो 3 प्लस 1/7। अगर एलसीएम लोगे तो 7 3 21 प्लस 1 यानी 22/7। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास आंसर आएगा। एसोसिएटिव का ज्यादा यूज नहीं किया मैंने, सीधा कम्यूटेटिव से हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे से अपने को सॉल्व करना सीखना है अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट में रीअरेंज सुटेबली एंड फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वापस से सेम चीज है, घुमा फिरा के बोल रहे हैं सॉल्व करो। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में होते हैं ना उसके हिसाब से चूज करना है। ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में क्या है कि यहाँ पे 2/3 दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है -6/3, तो उनको साथ में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं कम्यूटेटिव लगाऊंगा, तो मैं ये सब स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, मैं सीधा लिखूंगा अभी। इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं कम्यूटेटिव से, क्योंकि फर्क पड़ेगा क्या। फिर यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, वापस से चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 2/3 प्लस -6/3 हो जाएगा और प्लस 9/2 प्लस 7/4 प्लस -3/2। तो मैंने 2 बार यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, 2 बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 - 6 यानी -4 हो जाएगा। क्या इक्वेशन आनी चाहिए फटाफट। फिर प्लस, अब क्या करें, वापस इस पे कम्यूटेटिव लगा दें, 7/4, इसको मैंने क्या किया कम्यूटेटिव लगा, इसको उधर उल्टा घुमाया, प्लस 9/2 -3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, -4/3 प्लस 7/4 और ये बन जाएगा अपने पास 9 - 3 दैट इज 6/2। और 6/2 कितना होता है, सीधा भी लिख सकते हैं इसको, 6/2 = 3। ठीक है, अब बचा इतना सही है। अब इसको क्या करो, सीधा नॉर्मली अपना एलसीएम से लेते हैं वैसे, तो इंटू 4, ये भी इंटू 4, ये इंटू 3, ये भी इंटू 3। एलसीएम में 3 और 4 का कितना होता है 12, तो 3 4 = 4 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा -16 प्लस 21 अपॉन 12 प्लस 3। इसमें भी दे सकते हो सीधा एलसीएम, मैं उसको लास्ट स्टेप के लिए बचा के रखा हूँ। 21 - 16 कितना हो जाएगा, 5/12 प्लस 3। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके अच्छे से, तो 5 प्लस 12 3 = 36/12। ठीक है, होपफुली सबको ये अच्छे से आता है। और 36 + 5 = 41/12। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट को भी करेंगे, पहले इतना लिख लो अच्छे से, बी पार्ट को इधर मैं मिटा के इधर लिखूं। तो इस बी पार्ट को भी देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, देखो रीअरेंज कर रहे हैं वापस से, उसने बोला अच्छे से रीअरेंज करो। तो देखो यहाँ पे नीचे में 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इन दोनों पर मैं क्या कर रहा हूँ, कम्यूटेटिव लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब लिखना है तुम्हें यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, प्लस 1/7 प्लस 5/6 प्लस 3 प्लस -13/6। ठीक है, तो देखो ये दोनों साथ में तो आ गए, इसका कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको सॉल्व भी करते हैं। -5 प्लस 1/7, अब वापस से मैं कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो 3 प्लस 5/6 प्लस -13/6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 + 1 दैट इज इक्वल टू -4/7 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 5 - 13। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 5 - 13/6 जो कि हो जाएगा -8। तो फाइनली आ जाएगा -4/7 प्लस 3, और ये बन जाएगा -8/6। तो देख सकते हो 2 3 * 2 4 कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब मैं वापस से क्या करूंगा, इन दोनों पे कम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा। ठीक है, -4/7 -4/3 प्लस 3, इन दोनों में कम्यूटेटिव लगा लगाया, रीअरेंज किया वापस से, इसको पीछे ले गए, इसको आगे ले गए ऐसे। ठीक है, मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर में -4 कॉमन आ रहा है। देखो देखो ध्यान से, -4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया मैंने यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो बचेगा कितना 1/7 प्लस 1/3। याद होगा तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था इससे। ठीक है, फिर अगर इसमें एलसीएम लेने जाओगे तो कितना आएगा, 3 + 7 दैट इज 10, और नीचे में आएगा 21 प्लस 3, और फाइनली बन जाएगा देखो ऐसे कुछ -40/21 प्लस 3। अगर इसका एलसीएम लेने जाओगे तो -40 प्लस 21 3 = 63/21, एंड 63 - 40 हो जाएगा अपने पास कितना 23, और नीचे में आएगा 21। तो ये रहा बी पार्ट का आंसर। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस अपने जितने भी डिस्कस किए, सारे के सारे मैंने कल टेस्ट के लिए दिए थे। अभी भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक पूरा सबमिट नहीं किया है, जैसे कि अंशुमन, तुमने सबमिट नहीं किया था, बाकी सबने ही सबमिट किया है, और बाकी सबके आंसर भी सही है। मैं तुम लोग को एक बार रिजल्ट एज सच बना के दे सकता हूँ, लेकिन ये एज प्रैक्टिस टेस्ट ही थी, ओपन बुक टेस्ट में जानबूझ कर रखी थी, तो इसका कुछ रिजल्ट डिस्क्लोज करना इतनी बड़ी कोई बात नहीं। ठीक है, तो बस तुम लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, मेहनत करो इस पे, और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करके 5-10 मिनट में खत्म करें। ठीक है, चलो इसको इतना लिख लो, स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या है टॉपिक में, फिर अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है इस टॉपिक में, हेडिंग डाल दिए मैंने, रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स एंड द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
तो याद होगा एक टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था, एक नंबर लाइन नाम के टॉपिक था, ठीक है। एक नंबर लाइन पे क्या होता है, जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर लाइन बनाया, उसमें तुम बहुत सारे नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो, राइट। तो वो नंबर लाइन तुमने ऑलरेडी सीखी थी और उसमें बहुत सारी चीजें सीखी थी कि होल नंबर्स क्या होते हैं, उसको प्लॉट कैसे करते हैं, रियल नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स अपन ने प्लॉट करना सीखा था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर अपन इसको टॉपिक में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले लिखो, इसका सब हेडिंग डाल लो, या फिर इंट्रोडक्शन, या फिर रिवीजन कर लो। रिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो ये सब हेडिंग टाइप ही है इसका, ठीक है। ये पूरा हेडिंग मेन था इसका, मेजर हेडिंग ये है, इसका सब हेडिंग ये है। ये अपने पहले भी किया है कि नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है वो है होल नंबर्स। अगर मुझे होल नंबर्स को लिखना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नंबर लाइन को हमेशा ऐसे इंक्रीजिंग यहाँ पे एरो देंगे, क्योंकि वहां पे इस साइड में इंक्रीज होते जाता है। और होल नंबर्स में क्या होता है, बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये अपने पास जो एरो है वो होती है नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। एंड ये जो नंबर्स है, जो भी अपने यहाँ पे लाइन से डिनोट कर रहे हैं, वो सब नंबर्स हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है हर एक के बीच में, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इक्वल डिस्टेंस पे है सबके सब, ठीक है। 0 और 1 में जितना डिस्टेंस है, मान लो कि जितना भी डिस्टेंस होगा, एक का डिस्टेंस है, सेम इतना डिस्टेंस है, सब इक्वली डिस्टेंस पे, या फिर इक्वली स्पेस भी बोल सकते हैं, इक्वली स्पेस नंबर्स, ठीक है, इनको ऐसे ही बोलते हैं। तो ये तो हो गया नंबर, होल नंबर्स का, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। फिर आता है अपने पास नेचुरल नंबर्स, उनका भी एक बार डायग्राम बना लेते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स में क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है, सो ऑन टू ऐसे जाते रहते हैं आगे, यहाँ पे भी सो ऑन टू ऐसे जाते रहते हैं आगे, ठीक है। याद रखना इसके 0 के पहले कोई भी नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, नो नंबर इज देयर इफ इट इज प्रेजेंट लेफ्ट ऑफ 0, ठीक है। यहाँ पे एक भी होल नंबर्स की अगर बात कर रहे हैं तो एक भी नंबर 0 के लेफ्ट साइड में मतलब प्रेजेंट नहीं रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर्स है, ये वापस से इक्वली स्पेस्ड रहेंगे। नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो इस पर भी क्या इक्वली स्पेस्ड है, एंड नो नंबर इज प्रेजेंट लेफ्ट ऑफ 1, ठीक है। 1 से पहले कोई भी और नंबर नहीं आए। फिर हमने एक और चीज देखी थी, इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा था। इंटीजर्स में क्या पढ़ा था, इसमें क्या होता है कि 0 1 2 3 आगे भी जा रहा है, एंड सिमिलरली -1 -2 -3 ऐसे पीछे भी जा रहा है। तो यहाँ पे आगे पीछे दोनों नंबर्स आते जाएंगे। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में 0 और 1 के पहले कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स में आगे भी बढ़ते जाएगा और पीछे भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर लाइन को इंटीजर्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। वापस से ये भी इक्वली स्पेस्ड है, इनका अगर लेंथ निकालोगे सबके सब इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं, ठीक है। ये हो गए इंटीजर्स। और फाइनली मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रैशनल नंबर्स। अब मैंने तुम्हें कहानी बताई थी कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि याद होगा, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये तीनों जो नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। मतलब ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो 0 एंड 1 अगर ये 2 नंबर्स हैं तो ये भी दोनों रैशनल नंबर्स हैं, और इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। तो हम अभी इनफाइनाइट नंबर्स कैसे लिखेंगे एक एक करके, याद हो तो रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, अगर मैं 0 एंड 1 के बीच में आधा आधा का डिवीजन करूं, ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में आधा आधा का डिवीजन करूं, ये आधा और ये भी आधा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, हाफ, तो एक नंबर आ जाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में भी अगर आधा आधा का डिवीजन करूं तो 3/2, ठीक है। फिर ऐसे ही 5/2 3, सिमिलर पीछे भी आ सकते हो, -1/2
-1। तो ये जो सारे नंबर्स हैं जो मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, जो भी इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो ये सारे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, कोई भी दो लो, ये लो, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में तुम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन डिपेंड करता है, इसी को यदि सीखना है अपने को, ये देखो रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तुम्हें यही करना सीखना है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे उनको रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो पहले इतना से इंट्रोडक्शन रिवीजन जो भी है इसको स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बताता हूँ और फिर आज के लिए खत्म करो, ठीक है। तो लिख लो इसको पहले, मेजर हेडिंग है, न्यू हेडिंग है, इसको अलग से देखो, टॉपिक 2 करके लिख सकते हो। पहला टॉपिक हो गया जो भी प्रॉपर्टीज थी। अब रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से। तो जैसे कि रैशनल नंबर्स के बीच की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन ने देखा था उसमें जो लास्ट फोर्थ वाला भी किया था अपन इधर। तो ए जो पार्ट है, सपोज को मान लेते हैं कि वही वाला पार्ट ले लेते हैं वापस से, कि दो सपोज हर दो इंटीजर्स के बीच में एक रैशनल नंबर इंक्लूड करना है। सिमिलरली पीछे भी एंड आगे भी हर दो इंटीजर्स के बीच में एक रैशनल नंबर। तो तुम इस तरीके से रैशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर और भी तरीके आएंगे करके बताता हूँ। सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, मान लो 0 और 1 है, इसके बीच में तीन रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करो, 1/3, 2/3 और 1 तो क्या हो जाएगा 3/3। फिर अगर और आगे जाओगे तो 4/3, 5/3, 6/3, मतलब ये 2 हो जाएगा। सही बात। तो अपने हिसाब पे, अपने चॉइस पे, अपने विम से रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं दो नंबर्स के बीच में। जैसे कि देखो ये सबके बीच में स्पेस जो होगी वो क्या रहेगी, इक्वल। जैसे कि देखो 0 और 1 के बीच में 2, 1 और 2 के बीच में 2, ऐसे कर सकते हैं। सिमिलर सी पार्ट अगर 2 से और बढ़ाते हैं, तीन रैशनल नंबर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। 0, 1, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4 और ये क्या हो जाएगा 4/4। ऐसे जाते रहोगे 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखते जाओ। तो ऐसे अपन और इंसर्ट करते जा सकते हैं। और एक और पार्ट ले लेता हूँ यहीं पे, 8 रैशनल नंबर्स वाला। सपोज एक बड़ा सा एक केस लेते हैं, 0, 1। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, थोड़ा आगे लिखना ही पड़ेगा, 5/8, 6/8, 7/8 और फिर 8/8, यानी कितना हो जाएगा 1। तो अपने चॉइस पे है, तुम्हें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए दो रैशनल नंबर्स के बीच में। इसके आगे में मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, 9/8, 10/8 इसे जा सकता हूँ, फिर से 2 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इंसर्ट किए मैंने, यहाँ पे 7 रैशनल नंबर इंसर्ट किए 0 और 1 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता चाहिए था 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मतलब क्या है कि एक के बाद एक, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में एक रैशनल नंबर, या फिर ऐसे कुछ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सारे रैशनल नंबर है, इंटीजर भी एक रैशनल नंबर ही है, बट इसको डिपेंड यानी केस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे जो 1 लिखी है, यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पे लिखो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सेम चीज लिखनी है। और लास्ट में यहाँ पे कितने हैं 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो ये तुम्हें 4 पार्ट भी लास्ट के लिखने हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका बताऊंगा कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसको क्या क्या कैसे फॉर्म इक्वेशन सॉल्व कैसे करने हैं, इस पे एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए तुम लोगों को कोई होमवर्क नहीं रहेगा, ठीक है। संडे तुम लोग आराम करो, अभी बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो और अपना भी सब्जेक्ट ऑफकोर्स रिवाइज करते रहना है, मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन अभी इतना कुछ हाईफाई कुछ मैंने डिफिकल्ट चीज पढ़ाई नहीं है, सिंपल बेसिक चीजें पढ़ा है, ठीक है। चलो इतना अच्छे से लिख लो, नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।